Yes, hi and hello everyone and welcome to this session by 12 minutes to IP Mat. I am Vishali and I hope all of you are doing well. तो आज ना इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाउट आपको भी रहा होगा कि शुड आई चूज आईपी मैट इंदौर या आईपी मैट रोहतक, मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, दोनों करने चाहिए या मुझे एक ही पेपर देना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस ऑन दिस. So starting off with the first point कि if you are someone who is new to the IP MAT paper, so see IP MAT ना conduct होता है IP MAT IIM इंदौर से and IIM रोहतक. So IP MAT इंदौर जो है IIM इंदौर conduct करता है and the pattern is definitely going to be different from the other one which is IP MAT रोहतक. So IP MAT रोहतक is conducted by IIM रोहतक. So what is the commonality is कि both of them are 5-year integrated program. So the first 3 years are going to be your BBA and 2 years is going to be your MBA. ठीक है, तो दोनों में ये commonality है. And another thing that you should note is कि the IPM paper was first launched by IIM Indore, ठीक है, in the year 2001, whereas the IIM Rohtak introduced IPM in the year 2019. तो ये टाइम गैप की वजह से थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है कि विच वन टू चूज. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स, हम सब चीज कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. अब नेक्स्ट चीज क्या है कि व्हाट इज दी हेड टू हेड कंपैरिजन. तो जैसे मैंने बोला था कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, विच वन टू चूज. सो लेट्स कंसिडर. तो जो एग्जाम डेट होता है आईपी मैट इंदौर इज बेसिकली कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे और आईपी मैट रोहतक जो है सेकेंड वीक ऑफ मे में कंडक्ट होता है. सो इट्स लाइक दोनों एग्जाम्स जो हैं मे में ही खत्म हो जाते हैं इन द फर्स्ट 2 वीक्स इटसेल्फ, बट जो फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है दैट इज आईपी मैट इंदौर, वेयर एज द अदर वन is being conducted by the second week. Now the second thing is कि there is something called as the sectional timing. तो sectional timing ना IP MAT इंदौर में होता है, रोहतक में नहीं होता है. तो इसमें क्या है कि you have 3 sections in IP MAT इंदौर. So 3 sections में which is quantitative aptitude में एक तो short section होता है wherein you type in your answers and the other one is the MCQ और third होता है VARC. तो तीनों में 40 मिनट्स का ना सेक्शनल टाइमिंग होता है. सो यू कैन नॉट जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन अंटिल और अनलेस यू अटेम्प्ट द करेक्ट वन. तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है आईपी मैट इंदौर में, जबकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है आईपी मैट रोहतक में. देयर इज फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो विद इन दैट स्पेसिफिक 120 मिनट्स टाइम. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग. सो जैसे मैंने बोला था कि आईपी मैट इंदौर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं विच इज बेसिकली 15 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं जिसमें आपको टाइप इन करना होता है. ठीक है. एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं दोज आर एमसीक्यू, वेयर एज आईपी मैट रोहतक में इट इज फुल्ली एमसीक्यू. सो इफ यू गेट एनी क्वेश्चन करेक्ट तो +4 होता है, इफ यू गेट इट इनकरेक्ट -1 विल बी सब्ट्रैक्टेड. राइट. द नेक्स्ट वन इज की सेक्शंस क्या है वो तो ऑलरेडी समझ आ ही गया होगा, बट इसमें क्या है कि आईपी मैट रोहतक में लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाता है. सो इंदौर वाले पेपर में LR नहीं होता है, whereas in the other one you also have logical reasoning का section. Now how many questions are being asked? In the IP MAT Indore 90 questions are asked, whereas in the other one 120 questions are asked and total marks भी उसी के according different है. In the IP MAT Indore paper it is 360, in the other one it is 480. Now the marking scheme is same. देखो marking scheme में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सेम है. But application fees may be, as you can see, 4,130 is for general and 2,065 rupees is for the other categories, right? उस category में आते हैं SC, ST, PWD. Whereas IP MAT रोहतक में सारे categories के लिए एक uniform price है, which is 4,937. So this is what the comparison is looking like, so that you should understand कि जो आप पेपर देने जा रहे हो दोनों में फर्क क्या है. राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट चीज क्या है कि व्हाट इज द फॉर्मेट दैट यू आर कंफर्टेबल विथ. राइट. जब आप सोच रहे हो कि मुझे इंदौर देना चाहिए या रोहतक देना चाहिए तो किससे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो. सो द फर्स्ट थिंग इज कि इंदौर का पेपर ना इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिसीजन लीड. तो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर्ड एज एन सेक्शनल टाइमिंग है एंड प्रिसीजन माने जो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस है ना उसमें आपको प्रिसीजन के साथ अपने कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर में कोई एमसीक्यू नहीं है. सो यू हैव टू टाइप इन योर आंसर, तो उसमें आप प्रिसीजन चाहिए. राइट.
सो इट्स मोर लाइक कि एक्यूरेसी पे बेस्ड होगा आपका शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि रिजिड जो सेक्शनल टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को. सो इफ यू गेट ओवर दैट फियर और इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इनफ, तो डेफिनेटली यू कैन डू वेल इन दिस पर्टिकुलर पेपर एज वेल. नाउ द अदर वन इज कि दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल विथ टाइप इन वाले क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली उनसे भी ये हो जाएगा. Whereas in the Rohtak paper it is definitely more flexible and उसमें स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें ना बेसिकली आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें वो एक्यूरेसी वाली बात नहीं रही कि आपको मुझे डिजिट वैल्यू तक कैलकुलेट करना है एंड मुझे जो आंसर जो आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो मुझे टाइप इन करना पड़ रहा है. सो इट्स लाइक इट इज प्योर MCQ बेस्ड विच रिक्वायर्स फास्ट एंड मे बी यू आर मेकिंग यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिस्कार्ड एनी ऑप्शन एंड यू कैन फ्रीली मूव इन बिटवीन द सेक्शंस. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जिस सेक्शन में यू फील कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड देन मूव ऑन टू द अदर्स. देन टाइम मैनेजमेंट एंड एलिमिनेशन टेक्निक से रोहतक का पेपर थोड़ा इजीली मैनेज हो सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि द केस फॉर अप्लाइंग टू बोथ. अब आपको ये चीज समझना है कि अगर आपने इंदौर का पेपर दिया एंड इफ यू फील कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू फील लाइक यू वांट टू हैव अ बैकअप, तो इट्स बेटर टू हैव आईपी मैट रोहतक एज अ बैकअप. अब एक चीज आप समझो कि इन दोनों पेपर्स में ना कभी कोई डेट का क्लैश नहीं होता है, राइट? दोनों एग्जाम सेपरेट टाइमिंग पे होते हैं. एक फर्स्ट वीक ऑफ मे में होता है, दूसरा सेकेंड वीक ऑफ मे में होता है. सो बिकॉज देर इज नो डेट का क्लैश, तो यू कैन ईजिली गिव द टू पेपर्स साइमल्टेनियसली, मतलब अलग अलग दे सकते हो. तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि एक ही दिन में दोनों पेपर्स हो गए. द नेक्स्ट वन इज कि शेयर्ड प्रिपरेशन. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दोनों में सिलेबस में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है. लेट इट बी QA और या फिर BARC बोलो, तो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं विच विल हेल्प यू कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन पेपर, लेट इट बी इंदौर, तो साइमल्टेनियसली आपका रोहतक का भी प्रिपेयर हो रहा है, राइट? एंड टू इंडिपेंडेंट शॉट्स. सो इट्स लाइक कि अगर आपने इंदौर का दिया अच्छा नहीं गया तो आप दूसरा भी दे सकते हो, या फिर क्या पता आपका आईपी मैट रोहतक अच्छा गया है, तो इट्स लाइक दीज आर इंडिपेंडेंट पेपर्स नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. समझ रहे हो? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ द फाइनल थिंग इज कि एक चीज है, इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मैम मतलब शुड आई गिव आईपी मैट रोहतक का पेपर या नहीं, तो देखो, इवन दो फॉर्म का जो फीस है दैट इज हाउ मच, वी हैव जस्ट हैड अ लुक एट इट कि कितना था, 4,937. बट जस्ट अंडरस्टैंड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट 4,937 या फुल ईयर वेट करोगे कि मैं अगेन इंदौर दूंगा या दूंगी? सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट एंड हैव अ बैकअप, राइट? सो इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फुल ईयर कि आप पेपर दोगे, इट्स बेटर कि आप पहले से ही एक बैकअप रखो. सो सेकेंड एप्लीकेशन फी इज स्मॉल as compared to a full year of additional preparation, right? So that is going to be a better backup option if you will have a look at it. Now the next thing is when one exam might be enough. अब हमने ये तो देख लिया है कि क्या अच्छी चीजें हैं, that what are the advantages to fill in for the both papers. But what if अगर आप ये पूछोगे कि कभी कभी तो हमें लगता है ना कि यार एक ही पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, when that can happen. So the first one is कि maybe tight budget है, if you don't want to invest for the other application as well, तो वो तो it's totally dependent on you. Second is कि one format fits you. तो इसमें क्या है कि जैसे इंदौर वाले पेपर में you know that you have short answer type questions which requires precision. Accuracy important है if you are comparing it with speed. Whereas in the other paper speed is required क्योंकि पूरा MCQ based है. So it depends in which format are you comfortable with, and if you feel कि हाँ मैं मतलब कर सकता हूँ कि short answer based questions I can solve it with full accuracy and I can do that particular paper well, so definitely you are comfortable with IP MAT Indore. Whereas in the other case if you are comfortable कि किसी भी सेक्शन में, मतलब जैसे ना एक और चीज मैं बताती हूँ कि इंदौर वाले पेपर में शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? Whereas in the other रोहतक वाला पेपर उसमें सारे सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग है. So this is something you should consider as a pro and as a con. समझ रहे हो? Now the next one is कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि I want to go into IIM Indore, so it's up to you. Like it has been well known for its legacy and because
आई एम इंदौर ने ही लॉन्च किया है IPM, सो ये भी एक फैक्ट रहता है कि मुझे इंदौर में ही जाना है, मुझे रोहतक में नहीं जाना. दैट कैन बी योर डिसीजन बेस्ड चॉइस, राइट. एंड ऑल्सो एक और चीज देखते हैं. या सो डिसीजन तो चलो देखो मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि यू कैन चूज इंदौर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ सॉल्विंग क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर कैलकुलेट करना है एंड उसको टाइप इन करना है. दैट इज अप टू यू. एंड यू कैन चूज रोहतक इफ you are good with calculation speed. And yes, but otherwise the most easy thing to look at is कि अगर आप दोनों में श्योर नहीं हो, if you want to have a backup, तो apply for both. That is going to be much better. So that's it, and I hope so this session has helped you to understand कि क्या differences है दोनों में. And I hope so I've answered your question as well कि मुझे दोनों के लिए prepare करना चाहिए या apply करना चाहिए या मुझे एक के लिए apply करना चाहिए. So that's all. So if you guys have any doubts or trouble, please let me know in the comments as well so that we can have a session based on it. Till then, take care and bye.